सिद्धार्थ जी, सुप्रभात। बताएं सर, इस हफ्ते की थीम क्या पसंद किया आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, आज का जो थीम है वो स्पेशल तो है ही, बट इसमें स्पेशल स्टॉक भी है जो आपका वन ऑफ द नहीं बोल सकते, फेवरेट लिस्ट का है। तो वो स्टॉक है, बट पहले मैं बता दूं थीम क्या है। थीम जो है, हम बहुत बार सबको बर्थडे विशेस करते हैं और लिखते हैं हैव अ ग्रेट ईयर अहेड, हैव अ प्रॉस्परस ईयर अहेड। प्रॉस्पेरिटी आएगी कहां से? पाथ टू प्रॉस्पेरिटी आज का जो थीम है, पाथ टू प्रॉस्पेरिटी का थीम है। ये कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई थीम है, कैपिटल मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों की थीम है। डिमैट अकाउंट हम जानते हैं 4 करोड़ 2020 में थे, जो जंप होके करीबन करीबन 20 करोड़ पे पहुंच गए हैं जून 2025 में। एमएफ म्यूचुअल फंड के एयूएम्स ऑल टाइम हाई 74 लाख करोड़ के आसपास आ गए हैं, 22% के वाईओवाई ग्रोथ पे। एसआईपी के नंबर 27,000 करोड़ एवरी मंथ लॉग इन कर रहे हैं। 84 लाख कस्टमर एवरी ईयर आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड के पार्टिसिपेशन काफी स्ट्रांग है। B30 सिटीज से, मतलब बिलो 30 सिटीज से कंपेयर टू टॉप 30 सिटीज, तो टायर 2 टायर 3 सिटीज से बहुत अच्छा आ रहा है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड का जो एयूएम है, एयूएम टू जीडीपी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो भारत क्लोज टू 20% है, जबकि ग्लोबल एवरेजेस 65% पे है, तो हम अभी काफी नीचे है। अगर फाइनेंशियल एसेट्स के सेविंग्स की बात करो तो सिर्फ 16% डायरेक्ट इक्विटी और म्यूचुअल फंड को जोड़ के, जबकि 54% डेट पे है। तो भारत बहुत बड़ा रूम रखता है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्रोथ में। इसीलिए प्रॉस्पेरस ईयर किसी को विश करते हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि वो प्रॉस्पेरिटी का पाथ क्या है। इसीलिए आज का भी थीम है पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। ओके, पाथ टू प्रोस्पेरिटी, यानी कि कहाँ बनेगी, वेज प्रोस्पेरिटी आएगी। ये थीम लेकर आए हैं सिद्धार्थ जी, कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई। बताएं सर, क्या क्या पसंद है आपको और क्यों? बिल्कुल रंजीत, 4 स्टॉक चुनने हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में लेने हैं। दो थोड़े से लॉन्ग टर्म होंगे, दो शॉर्ट टर्म होंगे। पहला स्टॉक होगा कैम्स। कैम्स जिसका टारगेट आपको रखना है 5058 का। जुलाई 2025, सारे स्टॉक जुलाई 2025 बहुत हाल के रिकमेंडेड है। टारगेट रखना है 5058 का। लार्जेस्ट आरटीए है म्यूचुअल फंड का, 67% मार्केट शेयर है। Q1 एस्टिमेट्स अबिटा के 14% है, वाईओवाई और मुनाफा के 12% है। आज ही इनका रिजल्ट है, तो ये डेफिनेटली आप नोट डाउन करें। स्ट्रॉन्ग मंथली एसआईपी नंबर्स है। 10 15 टोटल 10 टॉप म्यूचुअल फंड्स में से, 15 में से 10 म्यूचुअल फंड जिनके साथ जुड़े हुए हैं। और कैम्स का जो एयूएम है वो 14% के सीएजीआर से ग्रो हो सकते हैं। दूसरी कंपनी के फिनटेक। के फिनटेक जिसका टारगेट आपको 1596 का रखना है, जुलाई 2025 से विद डिस्क्लेमर रेकमेंड कर रहे हैं। 32% का मार्केट शेयर है म्यूचुअल फंड एयूएम में। 36% का इनका मार्केट शेयर है एआईएफ और पीएमएस बिजनेस में। Q1 के सेल्स 15% से बढ़े हुए, मुनाफा 14%। और जिसे हम कहते हैं एआईएफ एनपीएस पीएमएस, ये जो सेगमेंट है ये 32% के सीएजीआर से ग्रो हो रहा है, जिसका ये बैकएंड सॉल्यूशंस देते हैं। 21% मुनाफा सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है ये बिजनेस में। ये दो कंपनी हो गई 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से। अब बाकी दो कंपनियां आपको शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से 15 से 20 दिन के पर्सपेक्टिव से खरीद सकते हैं। तीसरी कंपनी है एचडीएफसी एएमसी, जिसका टारगेट आपको रखना है 6200 का। सिंस इट्स टेक्नो फंडा स्टॉक, तो आपको स्टॉप लॉस भी 5300 का रखना है। ये भी हम जुलाई 2025 से रेकमेंड करते आ रहे हैं। थर्ड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड, 8.5 लाख करोड़ के आसपास के एयूएम्स। इक्विटी एयूएम 5.8 लाख करोड़, और Q1 की आई 25% से ग्रोथ दिख रही है। अबिटा करीबन 30% से ग्रो हो रहा है, और बेटर यील्डिंग बिजनेस इक्विटी है, जिसका सबसे ज्यादा इंडस्ट्री से फोकस एचडीएफसी एएमसी का उसमें ही है। चौथी कंपनी पाथ टू प्रॉस्पेरिटी में वो है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। टारगेट 2850 का, स्टॉप लॉस 2375 का। ये भी हम हाल जुलाई 2025 में डिस्क्लेमर रेकमेंड कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27% के करीब, और ऑप्शन सेगमेंट में मार्केट शेयर इनका काफी स्ट्रांग है। नोशनल बेसिस पे इनका 37% का मार्केट शेयर है। प्लान कर रहे हैं और भी फॉरेन ब्रोकर्स को ऑनबोर्ड करने का, जिसके कारण जो 300 से 500 हो सकते हैं, जिसके कारण डेरिवेटिव्स का मार्केट शेयर और बेहतर हो सकता है इनका। न्यू आईपीओ लिस्टिंग्स जो हो रही है, ये भी इनके रेवेन्यू को बूस्ट करता है। तो अंतिम स्टॉक हो गया बीएससी, जो अनिल जी का ऑल टाइम फेवरेट रहा है।
तो ये चारों स्टॉक कैपिटल मार्केट के पर्सपेक्टिव से है और इस थीम बहुत ही बेहतरीन थीम, पाथ टू प्रॉस्पेरिटी। ओके, डिपॉजिटरी एक्सचेंज, आर एन टी एजेंट है, कैम्प्स और कैफिनटेक, एक्सचेंज है बीएससी, और म्यूचुअल फंड एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ये है पसंद इस बहुत ही बेहतरीन कैपिटल मार्केट थीम पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी। राय आपके लिए सिद्धार्थ सेलानी साहब की तरह। आइए, बग्गा साहब जुड़ चुके हैं, ट्रम्प साहब के भाषण का पूरा चीज